बुलडोज़र डेमोक्रेसी को भारत स्वीकार नहीं करता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो पहले से परंपरा है उसमें बुलडोज़र की कोई जगह है नहीं। लेकिन योगी जी ने शुरू किया था, कोई भी चीज़ जब गलत परंपरा शुरू होगा तो वो परंपरा शुरू करने वाले का उद्देश्य मकसद कुछ भी हो, देर सवेर उनके अपने भी उसकी चपेटे में आएंगे। जैसे सपा के शासनकाल में आपने देखा होगा गुंडागर्दी चरम पर था, तो क्या सपा के लोग, परंपरागत मतदाताओं की बात कर रहा हूँ, क्या वो उससे बच गए थे? क्या वो भी उनके चपेटे में रहे? और यही कारण है कि उनका वोट खिसका था 17 में। जब आपको नहीं लगता इसलिए कार्रवाई हुई है, सांसद बीच में आ गए इसमें धोखे से, या कैसे समझा जाए? नहीं, मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूँ। जब बुलडोज़र ने कुछ कथित तौर पर एक विशेष संप्रदाय के लोगों को अपने चपेटे में लिया, हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में योगी जी का अनुसरण करते हुए जो यहाँ के एमसीडी ने, यानी भारतीय जनता पार्टी के अधीन चलने वाले एमसीडी ने जहांगीरपुरी में जो बुलडोज़र चलाया था, जिसमें मस्जिद को निशाने पे लिया गया था, उसके कुछ ही महीने बाद राजस्थान में एक प्राचीन शिव मंदिर पर बुलडोज़र चलवा दिया गया। इत्तेफाक की बात है कि वहाँ भी जो स्थानीय निकाय यानी नगर निगम जो था वो भारतीय जनता पार्टी के अधीन ही था और वहाँ चल गया बुलडोज़र। तो जब गलती से भी आप गलत परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तो उसका परिणाम देर सवेर आपके लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए पहले तो बुलडोज़र का हम स्वयं विरोधी हैं हम लोग कि भाई ये कोई मामला नहीं है। भारत में एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसमें अदालत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी चीज़ को आप FIR लिखेंगे, गिरफ्तार करेंगे, कोर्ट में पेश करेंगे और फिर उसका आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पूरे जांच पड़ताल के बाद अदालत में बहस मुबाहसे के बाद दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के बाद अदालत फिर किसी निर्णय पर जब पहुंचती है, जो अदालत फैसले सुनाती है उस पर अमल कराने का काम सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का होता है। लेकिन यहाँ हो बिल्कुल उल्टा रहा कि अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे ना, अदालत में तो बात जा भी नहीं पा रही। अभी थाना में सिर्फ FIR हुआ है, वो भी असली है नकली है ये अभी तय भी नहीं हो पाया है। किसी घृणा द्वेष के कारण या किसी भावनाओं से ग्रसित होकर आपने FIR लिखा, लेकिन बुलडोज़र पहले ही निकाला और लेके चल देते हैं और जाके डिमोलिश करते हैं। पूरे जीवन की कमाई को आप जो धरती माने ज़मीन दोज जो कर देते हैं, धरातल पे मिटा देते हैं लाकर, ये कहीं से भी कोई भी इसको उचित नहीं ठहराएगा। शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, गाली दी जा रही है। बीजेपी के ये पार्टी में कहाँ है संस्कार? देखिए कैसा है, श्रीकांत त्यागी हो या इनके और दूसरे नेता हो, कई इनके नेता हैं जो थाने में घुस के पुलिस को भी पीटे हैं, वो भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। घरों में घुस के महिलाओं को अपमानित किया। ये कोई पहली घटना नहीं है और केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं। लेकिन मैं श्रीकांत त्यागी के घर पर भी बुलडोज़र चलाने का पक्षधर नहीं हूँ। देश में कानून है, कोई महिलाओं का यदि अपमान करता है, महिलाओं के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करता है, गाली गलौज करता है या उस पर हाथ चलाता है या SC ST के साथ अगर यदि ऐसा करता, सबके लिए कानून बना हुआ है। संविधान में जब सबके लिए कानून बना हुआ है तो आप कानून सम्मत काम कीजिए। आप चाहे वो भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के हो या सपा के हो या बसपा के हो या किसी के नेता नहीं हो, आम भारतीय हो, संविधान सबके लिए बराबर काम करता है। अगर श्रीकांत त्यागी ने अपराध किया, वो किया ही है, वो तो मैंने जग जाहिर हो चुका, तो उसके अपराध की जो सज़ा न्यायालय तय करे वो सज़ा उसे मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि श्रीकांत त्यागी के घर पर जाइए बुलडोज़र चला दीजिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। किसी के भी घर पर आप बुलडोज़र नहीं चला सकते। बढ़ रही हैं, योगी जी हीरो बन गए हैं लोगों की नजरों में। देखिए, दुर्भाग्य है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें योगी फार्मूला लाना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि दिल्ली में MCD के लोग कहते हैं हमें योगी फार्मूला लाना पड़ेगा। दुर्भाग्य है इस देश का कि मामा शिवराज सिंह 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, सीनियर हैं योगी जी से। योगी जी का तो अभी 6-7 साल हुआ, मामा तो 20 साल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो भी कहते हैं योगी जी का फार्मूला लाएंगे। तो कुल मिलाकर ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भारत की कि पता नहीं योगी जी ने जो इस फार्मूले को लाया था आम जनों में जिसको आप लोग भक्त अंधभक्त कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ, वो लोग या कथित तौर पर उन्हें राष्ट्रभक्त मैं कह सकता हूँ, वो लोग भी समर्थन में आते हैं। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे सर्च करके तो वो लोग सपोर्ट में खड़े होते हैं। लगता है सोशल मीडिया को देखकर कि बड़ी आबादी मोदी योगी जी के इस माने कार्रवाई पर समर्थन में खड़ी होती है। तो जब समर्थन में जनता नेता के आप खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है नेता उसी काम का फिर पुनरावृत्ति तो करेगा ही, क्योंकि नेता को तो समर्थन चाहिए। मीडिया कह रहा है कि बीजेपी का ये बदतमीज नेता था, बुलडोजर चला दिया गया इसके ऊपर। योगी की
ये देखिए कितना इंसाफ देते हैं। नहीं, मीडिया तो अभी संजय निषाद पर भी कहेगी ये बात कि मंत्री हैं कैबिनेट के, फिर भी कार्रवाई उन पर हुई, हम पक्षपात नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, और ये राज की बात है, आम जनों को जाननी चाहिए। यहाँ हर सबको इंसाफ मिलता है। यहाँ ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सबको नहीं मिलता है, ये बात आप जान लीजिए। संजय निषाद पर इसलिए मतलब उसके मुकदमा को ओपन करा दिया गया कि संजय निषाद ने पिछले दिनों कुछ बयान दिया था, मैं बोलूंगा नहीं कैमरा पर, आप लोगों को पता है, और उनकी पार्टी के एक विधायक ने बहुत ही अपमानजनक बयान दे दिया था। लेकिन डायरेक्ट उस बयान पर अगर कार्रवाई करते तो वो जाति विशेष जो है योगी जी के विरोध में आ जाता। इसलिए डायरेक्ट ना करके, कौन सा ऐसा नेता है जिसके खिलाफ किसी सन में किसी थाने में कोई मुकदमा ना हो? एक नेता का नाम बता दीजिए। मैं कहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी कई थानों में मुकदमा है, आदरणीय गृह मंत्री जी के खिलाफ भी मुकदमे हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ तो मैंने कई दर्जन मुकदमे थे। तो अगर खाता खुलवाना होगा, पुराने मामले ओपन कराने होंगे, तो एक भी नेता ना बचेगा। तो संजय निषाद जो कि आंदोलन किए थे 2015 में सहजनवा में, आंदोलन अपने समाज के लिए किए थे, और उसमें आंदोलन जब करता है इंसान तो थोड़ी बहुत 19-20 गलती होती है। तो आप ऐसे इश्यूज को उठाइए, इसमें महिला भी हो गई है। नहीं तो आप इस इश्यूज को उठाइए कि कोई भी अगर जाति सूचक गाली बकता है, किसी को जात के नाम पर अगर अपमानित करता है, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर यदि उसे अपमानित कोई करता है, तो समाज के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों का भी और मीडिया कर्मियों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाए और उनको न्याय दिलाने के लिए। बुलडोजर कब जाएगा उस आरोपी के घर? नहीं, बुलडोजर फिर आप लोग बुलडोजर के पक्ष में क्यों बुलडोजर जाएगा? कानून नहीं है क्या? SC/ST एक्ट नहीं है क्या? जब SC/ST एक्ट है और किसी ने अगर अपमानित किया है तो वो एक्ट प्रभावी है, वो मुकदमा होना चाहिए उस पर। लेकिन आप लोग भी बार बार कहते हैं वहां क्यों नहीं बुलडोजर गया, वहां क्यों नहीं, क्यों बुलडोजर जाएगा? क्या देश में बुलडोजर का राज है? देश में लोकतंत्र का राज नहीं है? देश में संविधान का राज नहीं है? भारत में संविधान है या नहीं? अदालतें हैं या नहीं? अदालत में जज क्या करेंगे? जज के लिए कोई काम नहीं छोड़ेंगे आप लोग, सब फैसला माने राजनेता खुद कर लेंगे ऑन द स्पॉट। सड़क पे ही पकड़ो, सड़क पे ही मारो, उसका घर भी गिरा दो, उसको खत्म भी कर दो, इनकाउंटर भी कर दो, खेल खत्म कर दो। तो अदालत में ताला लगा दीजिए। फिर अगर अदालत है तो एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना होगा, सरकार को भी फॉलो करना होगा। और लीगल प्रोसेस में जो अदालत का आखिरी फैसला है वही मान्य है, और उसके लिए भी चैलेंज करने के दरवाजे हमारे लोकतंत्र में दोनों के पक्ष को सुनने का एक गैप, एक अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं कि कोई आरोप अगर लग गया वो आरोप सही है या गलत है, ये फैसला भी करने का सरकार को अधिकार नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में इसके लिए भी अदालत है, और अदालत में निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट तक आप जाएंगे, और अंतिम में आप महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ गुहार भी लगा सकते हैं। ये सारी चीजें जब बनी हुई है तो आप जबरदस्ती क्यों बुलडोजर कर रहे हैं? बीजेपी तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में, और बहुत तो गालियां दे रहा है, गंदी गालियां दे रहा है सर। नहीं, ये कौन सा सम्मान हो रहा है महिलाओं का? ये भारत के लोग देखेंगे, वो लोग देखेंगे जिनके समर्थन से सरकार बनी है, वो लोग देखेंगे जिन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर वोट देकर इस सरकार को सत्ता में लाया है। वो लोग देखें कि क्या इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ आपने सरकार बनवाई थी कि महिलाओं का सम्मान समाप्त हो जाए और युवा सड़क पर आ जाएं और पार्टी विशेष के लोग किसी को भी कहीं भी मार बैठे, गाली दे दें, अपमानित कर दें। ये अगर इस तरह से चलेगा तो अराजकता फैल जाएगा। हम अखिलेश यादव की सरकार पर आरोप लगा रहे थे, अगर वही दृश्य यहाँ भी होने लगेगा कि पुलिस जो है पार्टी कार्यकर्ताओं के अधीन हो जाएगी, थाने में पार्टी विशेष के लोग फैसला करवाने लगेंगे, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? फिर आरोपी अभी अरेस्ट भी नहीं हुआ है, बुलडोजर कैसे चला गया वहाँ पे? ये तो मैं शुरू से सवाल उठा रहा हूँ कि जब तक आरोपी अरेस्ट होगा, अदालत में पेश किया जाएगा, दोनों के वकील खड़े होंगे, डिस्कशन होगा, आर्गुमेंट्स होगा, आफ्टर आर्गुमेंट्स जो डिसीजन जज का होगा वो मान्य होगा। अभी कोई आर्गुमेंट्स है ही नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई सिर्फ एलिगेशन है, और ओनली एलिगेशन पर आप अगर पूरी कार्रवाई कंप्लीट कर दे रहे हैं, यहाँ तक कि उसके बाल बच्चे, अपराध मैं कर रहा हूँ, अपराधी मैं हूँ, तो आप मुझे सजा देंगे कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बूढ़ी माँ, मेरे बाप, आप उसको भी सजा देंगे? बुलडोजर का मतलब है कि पूरे खानदान को आप तबाह कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सी परिभाषा है संविधान में, और
कौन सा आर्टिकल है, जरा हमको भी समझाइए ना कि अपराध अगर गुलाम सरवर करता है तो गुलाम सरवर की पत्नी को सजा क्यों मिले, गुलाम सरवर के बच्चे को सजा क्यों मिले, उसकी कम्युनिटी को सजा क्यों मिले, उसके मोहल्ले को सजा क्यों मिले, उसके समुदाय को सजा क्यों मिले। साहब, जो अपराध करता है वो अपराधी है और उस अदालत उसको देखेगी, अदालत जो है इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, रिपोर्ट आएगा, उस पर डिस्कस। संज्ञान नहीं ले रही ना अदालत, भी स्वतः संज्ञान ले सकती है ना। देखिए, अब ये तो एक अलग प्रश्न है, इस पर हम लोग थोड़ा सा सावधान रहते हैं, चूँकि अदालत हमारे लिए एक ऐसा शब्द है जिस पर किसी भी राजनेता को कुछ टिप्पणी करने से पहले संज्ञान तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहिए। इस तरह के मामले में अदालत को स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए और परंपरा है भारत की कि जब सरकारें निरंकुश होती हैं तो अदालत उसमें हस्तक्षेप करती है और ऐसा पहले भी हुआ है। कई बार सरकार अगर शिथिल रही है तो अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया। और एक बहुत प्रसिद्ध बात बता दूं, बाबा रामदेव जी रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर उनके सहयोगियों और समर्थकों के ऊपर डंडा चल गया। कांग्रेस की सरकार थी, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज कराया गया और उन तमाम पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की गई। तो अदालत ने ऐसा कई बार किया है। स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है, स्वतः निर्णय सुनाने का अधिकार है, समझने और बूझने का अधिकार है, यानी अदालत पूरी तरह से दबाव से स्वतंत्र और मुक्त रहता है। मैं समझता हूं कि अदालत को दबाव और से मुक्त रहना चाहिए और संविधान सम्मत जो उनके अधिकार हैं उस अधिकार क्षेत्र में रहकर न्यायाधीश महोदय को काम करना चाहिए। और बहुत सारे न्यायाधीश लगातार जो है अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर भी रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं जस्टिस लोया के बाद लगातार कि उसमें कुछ परेशानी, कुछ कठिनाई हो रही है। और चीफ जस्टिस जो अभी रिटायर हुए हैं, आज हो गए कि कल ही हो गए, 1-2 दिन में, रमन्ना जी, उन्होंने कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें उन्होंने सरकार के कामकाज क्रियाकलापों और पुलिस के कामकाज करने पर और मीडिया पर भी, आप पर भी, मीडिया कर्मियों पर भी और वो डिबेट्स पे भी कई चीज़ों पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, तो कई लोग कर रहे हैं।